नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कमल में। तो देखिए, यूके ट्रिपल एस यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत ग्रुप सी में कुछ भर्ती आई हुई है। ये विज्ञापन तिथि 25 सितंबर 2024 यानी कल ही रिलीज हुआ है और इसमें आवेदन की प्रक्रिया 28 सितंबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। इसमें जो आवेदन पत्र है उसको संशोधन करने की तिथि 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगी और लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि टेंटेटिव जो डेट है वो 25 नवंबर 2024 है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पदों पर कितने कितने जो हैं पद निकले हुए हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं और क्या क्वालिफिकेशन हमसे मांगी गई है। अगर हम देखें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है ग्रुप से के अंतर्गत जो रिक्त पद हैं वो 140 हैं। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत के रिक्त 180 पद हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक के 9 पद हैं। नलकूप मिस्त्री के 16 पद, प्लम्बर के 1 पद, मेंटेनेंस का 1 पद, इलेक्ट्रीशियन का 1 पद, इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के रिक्त 3 पद हैं, अनुरेखक ट्रेसर के रिक्त 3 पद तथा वेद कला प्रशिक्षण का 1 पद, अर्थात कुल 196 रिक्त पदों के लिए जो ये सीधी भर्ती के माध्यम से हेतु ये आमंत्रित किए गए हैं। तो आइए हम इनके अलग अलग विवरण देखते हैं, किस हिसाब से इसमें पदों का विवरण दिया हुआ। ये है प्रारूपकार। देखिए, प्रारूप में 140 पद हैं जिसमें एससी के 26 हैं, 7 उत्तराखंड की महिलाओं के हैं। अनुसूचित जनजाति के 6 पद हैं, 1 महिला का है। अल्पसंख्यक यानी कि ओबीसी के 26 पद हैं, 5 महिला के हैं। ईडब्ल्यूएस के 14 हैं, 4 महिला के हैं और जनरल के 68 हैं, 25 महिला के हैं। और अलग जो रिजर्वेशन के हिसाब से भी दिए हुए हैं, इसमें 5 पद जो हैं विकलांग बच्चों के लिए भी हैं। आइए हम इनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में अगर देखें तो इसमें आयु 21 से 42 वर्ष है और इसकी जो अनिवार्य योग्यता है वो प्रारूपकार के पद हेतु सीटी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक होनी चाहिए। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा किया गया नक्सान बीसी में प्रमाण पत्र, रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा किया गया नक्सान बीसी का प्रमाण पत्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्सान बीसी में 3 वर्षीय प्रमाण पत्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया 2.5 वर्षीय प्रमाण पत्र। इनमें से कोई एक भी योग्यता आपकी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें 7वीं योग्यता देखिए, श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों को श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना परिषद भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नक्शा बीसी का प्रमाण पत्र अगर हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 2। ये विद्युत के अंतर्गत कुल मिलाकर 21 पद हैं जिसमें एससी के 3 हैं, एसटी के 2 हैं, ओबीसी के 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2, जनरल के 8 पद हैं। उम्र इसमें सेम है, 18 से 42 वर्ष है। और शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा इलेक्ट्रीशियन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय या राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पद है टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक के अंतर्गत 9 पद है जिसमें एसटी का 1 है और ईडब्ल्यूएस का 1 है, जनरल के 7 पद हैं। इसमें अगर हम योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा फिटर ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला पद है नलकूप मिस्त्री। इसमें 16 पद हैं जिसमें ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है और जनरल के 14 पद हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं आईटीआई के साथ 5 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। अधिमानी योग्यता अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो देखिए, प्लम्बर के लिए 1 पद है और वो भी जनरल का है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक यानी कि आईटीआई से प्लम्बर में प्रमाण पत्र किया हो, संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मेंटेनेंस सहायक के लिए भी 1 पद है जो जनरल का है। इसकी जो योग्यता है वो है विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड या की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरी, इसके साथ इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल में 2 वर्षीय आईटीआई डिप्लोमा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान रखते हैं। इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत 1 पद है जो एससी का है। इसके अंतर्गत जो है आपकी योग्यता रहेगी राजकीय माध्यमिक विद्यालय
से संबंधित ट्रेड से 3 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स या फिर हाई स्कूल के साथ ITI, GITI या पॉलिटेक्निक से संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट हो। यानी इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है तो उसमें इलेक्ट्रीशियन से संबंधित ट्रेड की हो आपने, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के लिए देखिए 3 पद है, जिसमें एक SC का है, 2 जनरल के हैं। इसके लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट या पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए आपके पास, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला अनुरक्षक या ट्रेसर, इसका जो है एक पद है जो जनरल का है। इसके अंतर्गत ITI डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा इसके समक्ष जो है कोई मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ITI जो डिप्लोमा धारक हैं वो संबंधित ट्रेड का ही मान्य होगा। तो देखिए ये जो भर्ती है, अगला है अनुदेशक ड्रेसर के 2 पद हैं, दोनों ही जनरल के हैं। इसमें भी ITI डिप्लोमा धारक हैं और माध्यमिक शिक्षा परिषद से हाई स्कूल या उसके समक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और जो है ये संबंधित ट्रेड से ही जो है आपका डिप्लोमा ITI से होना चाहिए, यानी ट्रेसर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगला है बेंतकला प्रशिक्षक। बेंतकला प्रशिक्षक का एक पद है जो जनरल का है। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या सरकार द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI से संबंधित व्यवसाय में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पदों का जो विवरण था ये रहा। अब देखिए इसकी जो योग्यता है वो आपने देख ली। जो व्यक्ति ये योग्यता रखते हैं वो इस PDF को सही से अवलोकन कर लें। इसको डाउनलोड के लिए UKSSC की साइट पर जाकर इसको डाउनलोड करें और इसका अवलोकन करने के बाद बहुत सावधानीपूर्वक इसमें जो है अप्लाई करें। इसका जो देखिए हम अब जो व्यक्ति खिलाड़ी स्तर पर हैं उनके लिए भी जो है 4% जो है क्षैतिज आरक्षण इसमें दिया गया है। वो आप जब योग्य व्यक्ति हैं वो इसमें अपना जो है कोई कंपटीशन से संबंधित हैं तो इसमें देख सकते हैं अपना खेल और उसको उसी हिसाब से वेटेज दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन करने के लिए इसमें जो शुल्क दिया जाएगा हम उसकी बात करते हैं। देखिए कि जनरल के इसमें 300 रुपये शुल्क है, SC ST के लिए और EWS के लिए 1500 रुपये शुल्क है, सॉरी माय मिस्टेक 150 रुपये शुल्क है। और उत्तराखंड के जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए भी 150 रुपये का शुल्क है। उत्तराखंड से यदि कोई अनाथ बच्चे होते हैं तो उनके लिए कोई शुल्क दे नहीं है। तो देखिए जो जनरल और OBC के 300 रुपये शुल्क है, SC ST EWS के लिए तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 150 रुपये शुल्क रहेगा। तो जो व्यक्ति इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वे सही से कर लें। और देखिए इसका जो सिलेबस है वो साइट पर आपको मिलेगा, लेकिन बेंतकला प्रशिक्षक के लिए ये सिलेबस इनमें अलग से दिया हुआ है। जो बेंतकला से संबंधित है अप्लाई करेंगे तो वो जो है इस PDF को संभाल कर रखेंगे क्योंकि उनका जो इसमें सिलेबस ऐड है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगली वीक फिर किसी वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद और आपको नमस्कार।